महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान प्याज के गिरते दामों से परेशान हैं। वहीं वाशिम जिले के टमाटर के उत्पाद से खुश एक किसान ऋषिकेश गंगवाने ने टमाटर की बेल की शोभ यात्रा निकाली। दरअसल उन्होंने बताया कि वो पिछले 2 सालों से टमाटर की फसलें बोते आए हैं, लेकिन पिछले साल ज्यादा बारिश होने की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस बार टमाटर की फसल अच्छी हुई और दाम भी बढ़िया मिला। उनका कहना है कि उन्होंने 1.5 एकड़ खेत में टमाटर की फसल उगाई थी, जिसमें खाद और अन्य खर्चों को मिलाकर 1 लाख रुपए का खर्च आया। लेकिन उन्होंने अपनी फसल पर 8 लाख रुपए कमाने का दावा किया, जिसमें उन्हें सीधे 7 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। गोपाल राय, मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने आज नजफगढ़ स्थित डाबर हरिकृष्णा गौशाला में विजिट किया। आपको बता दें, डाबर हरिकृष्णा गौशाला का मुख्य उद्देश्य बेघर मवेशियों को रहने की जगह, सेवा और भोजन प्रदान करना है। वहीं कृषि जागरण की टीम भी इस मीटिंग में मौजूद रही। ये एक्चुअल क्या है, दिल्ली का जगह देख रहे थे भाई हम कोई ऐसी चीज लगा। तो आजकल सौर ऊर्जा का ज्यादा चल रहा है, तो सौर ऊर्जा का ये प्रोजेक्ट हमारा 5 मेगावाट का मंजूर हुआ। सबसे पहले एलजी ने मंजूर किया, फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने मंजूर किया। उसका कारण ये था कि सरकारी लैंड है, इस पर बहुत बारी इस पे वो मिलती है, लेकिन भाग दौड़ करके ये मंजूर हुआ है। लेकिन ये जो आज का था ये है पायलट प्रोजेक्ट 500 मेगावाट और मंजूर है 5 मेगावाट का। वो 500 किलोवाट है, ये 5 मेगावाट। तो सर 5 मेगावाट से लमसम कितना एरिया कवर होगा? ये 24 किले कवर हो जाएंगे 5 मेगावाट में। इसमें हमें 50 रुपए पर यूनिट ये हमें देखा। This is a very special initiative with the coordinated efforts of the managing committee of Goshala and Delhi government. Initially, this point came into consideration. The IGL company met with the chairman of this Goshadan, and they have carry out a survey in the sprawling complex of this Goshala, and they find out the viable options where these solar system can be implemented, where the solar plates can be fixed. As you are aware that there is no such space available in the urban area. People are having 100 yards, 200 yard roofs. So it was not possible for the IGL company to install such programs somewhere. So first of all, they surveyed this area. They met the chairman of this Goshadan. They discussed this matter and a proposal was forwarded to the Delhi government, which came into consideration, and it was passed by the LG Delhi government, keeping the carbon credential norms in view. This will be a very important project in future, since it is a pilot project. It is a special initiative, and this project will pave the way for the future development of the overall goshalas which are already running. बायोस्टार्ट वेंचर्स के संस्थापक और सीईओ सीएस प्रदीप कुमार, ब्रिक्स होल्डिंग के सीईओ अजय पटेल और ब्रिक्स होल्डिंग के वीपी अशोक खन्ना ने कृषि जागरण मीडिया हाउस का दौरा किया और फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड एमसी डोमिनिक, डायरेक्टर शाइनी डोमिनिक और कृषि जागरण की टीम से मुलाकात की। किसानों के हित के लिए सरकार की तरफ से ड्रोन योजना चलाई जा रही है,
जिससे किसानों के वक्त और श्रम दोनों की बचत होगी। ऐसे में कृषि मंत्रालय की तरफ से हाल ही में घोषणा में कहा गया कि किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार SC, ST, छोटे और सीमांत महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसके साथ अन्य किसानों के लिए 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार 2022 से 2023 के लिए खरीफ सीजन की MSP बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, जिसमें मक्का, ज्वार सहित 14 फसलों की MSP में एक साथ वृद्धि की जाएगी। आपको बता दें, नीति आयोग में बैठे कुछ लोग चाहते हैं कि साल रेट कम बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार ऐसा फैसला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं धान के रेट में कम वृद्धि होने का अनुमान है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अब तक के कार्यालय में इसकी खरीद पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। हरियाणा के गन्नौर में बन रही एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी में बाकी के बचे कामों को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 18वीं बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लगाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद ही काम में तेजी आएगी। आपको बता दें, हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की हाई पावर कमेटी ने तकनीकी छंटनी के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके लिए बोर्ड ने उनके फाइनेंशियल बिल्स को खोलने की अनुमति भी दे दी है। आपको बता दें, इस मंडी के खुलने से किसानों को फल और सब्जियां बेचने के साथ कमाई का नया रास्ता भी मिल गया है। मध्य प्रदेश की राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में सोयाबीन की नई किस्म जारी की गई। आपको बता दें, सोयाबीन की इस किस्म से किसानों ने अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई इस किस्म के पौधे का फैलाव सीधा होता है, वहीं ये भूरे रंग का है और इसकी ऊंचाई 50 से 60 सेंटीमीटर होने के साथ इसकी अवधि 93 दिन की होती है। इसमें तेल की मात्रा 21.5% और प्रोटीन 42% होता है। वहीं अगर बात करें इसके उत्पादन की, तो इसका औसत उत्पादन 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। साथ ही कीट से लड़ने की भी इसमें क्षमता है और जल भराव का भी इस पर खास असर नहीं पड़ता है। हरियाणा में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी से नुकसान ना हो, इसके लिए कृषि विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसको लेकर लगातार निगरानी रखे जाने के साथ किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। दरअसल पिछले साल गुलाबी सुंडी ने प्रदेश भर में कपास की फसलों में काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण हुए नुकसान से ही इस बार कपास का रकबा भी घटा है। ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से कपास की बिजाई से पहले कपास और बिरनोला फैक्ट्रियों में जाकर कपास और बिरनोले को ढककर उसके अंदर दवाइयां भी रखवाई गई है, ताकि बिरनोले के अंदर मौजूद गुलाबी सुंडी नष्ट हो जाए और आसपास के क्षेत्र में ना फैले। सरकार द्वारा किसानों के बीच रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो स्टार्टअप्स विभिन्न श्रेणियों जैसे कृषि प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कृषि, कृषि यंत्रीकरण, वेस्ट टू वेल्थ, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकते हैं, जिसके लिए RABI इंक्यूबेट्स की सीड स्टेज के फंडिंग पर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी और अप्लाई करने के लिए rkvy.nic.in पर विजिट करें। कृषि जागरण ने किसानों के साथ पत्रकारिता को सशक्त बनाने के विषय पर फार्मर द जर्नलिस्ट के साथ एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। आपको बता दें, इस सत्र में कृषि जागरण ने किसानों को समाचार को कवर करने और कृषि संबंधित वीडियो बनाने का प्रशिक्षण दिया। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी और लू का दौर अभी भी जारी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से एक राहत भरी खबर भी आ रही है, जिसके मुताबिक अगले 2 दिनों के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्की राहत मिल सकती है, क्योंकि हल्की बारिश होने के आसार भी बन रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लोगों को घर से ना बाहर निकलने के लिए भी कहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार को दिल्ली NCR में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी रहेगा। ऐसे में जरूरत ना होने पर घर से ना निकले, क्योंकि कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।